गाइस ओके हमने क्या डिस्कस कर रहे थे आपको प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल जर्मिनेशन ऑफ द पॉलन ग्रेन के बारे में डिस्कस किया हूँ। जर्मिनेशन कैसे होता है पॉलन ग्रेन, यह डिस्कस अभी हुआ है। इसके बाद पाथ टेकन बाय द पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब मतलब कि पॉलन ट्यूब कैसे एंट्री करता है इन द ओव्यूल्स आर जो है ओवरी आर जो है फीमेल गैमेटोफाइट में कैसे एंट्री करता है। इसमें 3 प्रोसेस होता है, मीजोगैमी, पोरोगैमी, मीजोगैमी और जो है चैलेजोगैमी। अब एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सेक। मान लीजिए सपोज करिए कि अगर पॉलन ट्यूब एंट्री कर देता है फ्रॉम द मीजोगैमी के द्वारा, अगर एंट्री कर रहा है मीजोगैमी के द्वारा अगर एंट्री कर जा रहा है तो इसके बाद जो है इसमें क्या होता है, फ्यूजन होता है, फ्यूजन ऑफ द गैमिट्स। फोर्थ स्टेप क्या होता है, फ्यूजन ऑफ द गैमिट्स। गैमिट्स में कैसे फ्यूजन होता है यह चीज़ें आपको देखना है। देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए सपोज करिए कि यह कोई जो है आपका ओव्यूल है, इसमें आपका एंटीपोडल सेल हो गया, एंटीपोडल सेल। यहाँ पे क्या होता है, यह आपका एग सेल हो जाएगा, यहाँ सिनर्जिड सेल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम ओव्यूल के बारे में बना देते हैं। तो यह ऐसे कंडीशन में होता है, यह आपका ऐसे हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, यह सिनर्जिड सेल होता है, सिनर्जिड। ओके, यह चीज़ें हो जाता है। अब देखिए यह क्या है, सेकेंडरी न्यूक्लियस हो गया। सेकेंडरी न्यूक्लियस के बारे में यह आपका क्या हो जाएगा, एंटीपोडल सेल। और यह क्या है, फीमेल गैमेट एग हो जाएगा। और यह आपका क्या है, सिनर्जिड है, सिनर्जिड सेल। ओके, सिनर्जिड। यह मान लीजिए यहाँ पर आपका क्या है, यह कोई पॉलन ट्यूब एंट्री कर रहा है, पॉलन ट्यूब एंट्री कर रहा है। और कैसे एंट्री कर रहा है यह चीज़ें आपको देखना है। यहाँ पे 2 मेल गैमेट बन जाता है, 2 मेल गैमेट्स का फार्मेशन भी हो जाता है। यहाँ पर क्या बन जाता है, 2 मेल गैमेट्स का फार्मेशन हो जाता है। यह है क्या, पॉलन ग्रेन है। यह क्या है आपका, पॉलन ग्रेन। ओके गाइज, अब पॉलन ग्रेन है, यह क्या है आपका, पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब। ओके, तो यह पॉलन ट्यूब कैसे एंट्री कर रहा है आपका, देखिए यहाँ पे देखिए यह जो है माइक्रोपाइल साइड। यह क्या है, माइक्रोपाइल साइड है, माइक्रोपाइल साइड। तो पॉलन ट्यूब अगर एंट्री करता है माइक्रोपाइल साइड से तो इसको हम क्या कहते हैं, पोरोगैमी कहते हैं, पोरोगैमी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि यह जब पॉलन ट्यूब एंट्री कर देता है तो यहाँ पे जो एक सिनर्जिड सेल होता है, सिनर्जिड सेल का न्यूक्लियस होता है, इसको सपोर्टिंग काम करता है। यह एक सेल को बचाता है डिस्ट्रॉय होने से। तो यह एंट्री करता है, तो जैसे एंट्री करता है तो एक सिनर्जिड सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओके, अब एक सिनर्जिड सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है तो इसको एक पाथ रास्ता बन जाता है और पॉलन ट्यूब यहाँ पर एंट्री कर देता है और यह इसके वाल जो है डिजॉल्व हो जाते हैं। तो यह न्यूक्लियस क्या करता है, इसमें छोड़ देता है, 2 न्यूक्लियस जो है डिस्चार्ज कर देता है। ओके गाइज, यह 2 न्यूक्लियस आपका इसमें क्या होता है, एंट्री कर जाता है, एंट्री कर जाता है, 2 न्यूक्लियस एंट्री कर जाता है। तो क्या होता है, वन न्यूक्लियस फ्यूज विद द एग सेल्स। एक के न्यूक्लियस, ये दोनों न्यूक्लियस जो है एक दूसरे के पास आ जाते हैं। यह जो है आपका, ये देखिए यह आपका एग सेल का न्यूक्लियस है और यह जो है आपका किसका है, मेल गैमेट का न्यूक्लियस है। जब दोनों में फ्यूजन हो जाता है तो यह क्या बन जाता है, एक डिप्लॉयड सेल का फार्मेशन हो जाता है, एक डिप्लॉयड सेल का फार्मेशन हो जाता है, जिसको हम क्या कहेंगे, जाइगोट कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। ओके गाइज, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। और यह प्रोसेस मिला करके इसको हम फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स कहते हैं, फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स कहते हैं। अब जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो जाइगोट डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो बन गया तो एम्ब्रियो बनने के बाद अब उसके बाद जो है आपका सीड बनेगा। सीड बनने के बाद जो है सीड में जितने भी पार्ट होते हैं, रेडिकल, प्लूम्यूल्स वगैरह सब डेवलप हो जाता है और इसके बाद न्यू प्लांट का फार्मेशन होता है। तो हमने यह जो है डिस्कस इसमें किया। अब देखिए यहाँ पर यह फ्यूजन हो गया, अब जाइगोट यहाँ पर बन गया, जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया है, एम्ब्रियो से सीड बन गया है। अब इसमें जो है एक न्यूक्लियस आपका बच रहा है कि नहीं बच रहा है, 1 न्यूक्लियस आर
वन न्यूक्लियस जो है इसमें बच रहा है, तो यह जो वन न्यूक्लियस है यह सेकेंडरी न्यूक्लियस है, इससे इसका फ्यूजन हो जाता है और यह दोनों फ्यूजन करेगा। मान लीजिए सपोज करिए हम कहाँ यहाँ पे बनाते हैं, यह देख लीजिए, यह मान लीजिए फीमेल मेल गैमिट्स है, वन मेल गैमिट्स, और यहाँ पर जो है यह आपका जो है सेकेंडरी न्यूक्लियस का है। सेकेंडरी, ये दोनों में फ्यूजन होता है तो एक प्राइमरी सेल का फार्मेशन करेगा, एक प्राइमरी सेल का फार्मेशन करता है। क्या करता है? प्राइमरी सेल का फार्मेशन करता है। और यह डिप्लॉयड होता है। जो सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस से कैसा होता है? यह डिप्लॉयड होता है, यह हैप्लॉयड होता है। तीनों मिला करके यह ट्रिप्लॉयड प्राइमरी सेल जो है, यह प्राइमरी सेल जो होता है ये कैसा हो जाता है? ट्रिप्लॉयड हो जाता है। ट्रिप्लॉयड हो जाता है। अब यह ट्रिप्लॉयड हो जाता है तो यह ट्रिप्लॉयड एक सेल का फार्मेशन करता है। ट्रिप्लॉयड सेल का फार्मेशन करता है जो हेल्प क्या करता है? फार्मेशन ऑफ द न्यूट्रिटिव टिश्यू या न्यूट्रिटिव सेल का फार्मेशन करता है। न्यूट्रिटिव टिश्यू और न्यूट्रिटिव सेल का फार्मेशन करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? इंडोस्पर्म कहते हैं। एक सीड में इंडोस्पर्म जो है पाया जाता है, जो क्या करता है? न्यूट्रिशन को स्टोर करता है, न्यूट्रिशन को स्टोर करता है इन द सीड में, और जो है सब ऑर्गेनिक सब्सटेंस स्टोर करता है। यह जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ओनली डेवलप होता है। ओनली कहाँ पाया जाता है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट में डेवलप होता है। अब यह प्रोसेस जो है आपको गाइस सभी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप करके बता दिया हूँ। यह सभी प्रोसेस आपका जो है इसी ओव्यूल्स में होता है। जब ओव्यूल्स में इंडोस्पर्म फार्मेशन हो जाएगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। यहाँ पर यह जो है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इसमें हो जाता है, और एम्ब्रियो में एक मैच्योर एम्ब्रियो में रेडिकल, प्लूम्यूल्स और कोटिलीडन सब इसी में आकर बन जाता है। सब इसी में अपना जो है ग्रोथ हो जाता है, इसी एम्ब्रियो सैक में ग्रोथ हो जाता है। तो जो है यह मैच्योर हो जाता है ओव्यूल, और धीमे धीमे यह क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, सीड में चेंज होता है। और यह जो इंडोस्पर्म जो बना है, यह जो है जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है इसमें स्टोर होकर के यह जो है सीड में स्टोर रहता है, और इसका यूज जो है लेटर ऑन बाद में होता है सीड के जर्मिनेशन में, या जो है फूड के रूप में हम जो है इसको यूज करते हैं। ओके गाइज, यह जो है आपका टॉपिक आपका जो है फर्टिलाइजेशन आज क्लियर हो गया है। और इसमें फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है, यह जो है मैं वीडियो के माध्यम से आपको जो है एक्सप्लेन किया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्टिलाइजेशन को किसने एक बार जो है आप देख लीजिए क्या कैसे फर्टिलाइजेशन में स्टेप बाय स्टेप हुआ है, और फिगर सहित आपको मैं यहाँ पर देखिए दिखाया हूँ। सब चीज़ें एंट्री करके एकदम अच्छे से बताया हूँ। इसको आप जो है केयर करिए और टेक इट करिए, और इसको जो है लर्न करिए। यहाँ पे देखिए एक बार और फिर से देख रहा हूँ। यहाँ पे ये जो टॉपिक आपका है, इससे पहले वीडियो में बनाया हूँ फर्टिलाइजेशन को सबसे पहले जो है स्ट्रासबर्गर साइंटिस्ट ने जो है स्टडी किया था या डिस्कवर किए थे 1884 में। और यह प्लांट का नाम था क्या? मोनोट्रोपा नामक प्लांट था, जो यह एंजियोस्पर्मिक प्लांट का है। और इसमें फर्टिलाइजेशन क्या होता है उन्होंने बताया था कि द फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉयड सेल, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ओके, अब फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, क्या क्या स्टेप इसके होते हैं, इनके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? जर्मिनेशन ऑफ द पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन कैसे होता है इसके बारे में आपको पढ़ना है। और पाथ टेकन बाय द पॉलन ट्यूब में पाथ टेकन कैसे होता है, यह चीज़ें आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट है एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब, कैसे पॉलन ट्यूब एंट्री करता है, यह चीज़ें मैं आपको बताया हूँ एम्ब्रियो सैक में। और इसके बाद फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स, और फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स का फ्यूजन कैसे हुआ है, यह जो है मैं वीडियो के माध्यम से सब चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। और फिगर सहित इस सबका मैं फिगर भी एक्सप्लेन किया हूँ इसमें। आप इसको अच्छी तरह केयर करिए, कैसे होता है, क्या होता है, ये सब चीज़ें देखिए और पढ़िए। और इसमें कोई भी समस्या आए तो फिर जो है हमसे पीछे डिस्कस करिए, फिर पूछिए। ओके गाइज, ठीक है। और इसमें जो जर्मिनेशन होता है, आपको मालूम है कि पॉलिनेशन के बाद जो है पॉलिनेशन हो जाता है, स्टिग्मा चला जाता है, फिर जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। और जो है इसके बाद पाथ टेकन पॉलिनेशन, इसमें मीजोगैमी,
मीजोगैमी, चैलेजोगैमी और जो है आपका पोरोगैमी, 3 टाइप होता है। एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब, इसमें कैसे एंट्री होता है यह चीज़ें आपको देखना है। फिर फ्यूजन अब कैसे हो रहा है यह चीज़ें आपको इसमें डिस्कस करना है, स्टडी करना है। और यह जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन हर स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है यह चीज़ें आपको देखना है। यह आप अच्छी तरह इसको देखिएगा गाइज, ये सब मैं चीज़ें एक्सप्लेन किया हूँ, हर स्टेप टू स्टेप फिगर भी इसमें ड्रा किया हूँ। आप फिगर के माध्यम से भी इसको समझ सकते हो आप कैसे इसमें बनाया गया है, ये चीज़ें कैसे डेवलप हुआ है। अब इसके बाद आपको जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपको डिस्कस करेंगे इंडोस्पर्म। यहाँ पर देखिए जो इंडोस्पर्म का फार्मेशन हुआ है, यह जो है आपका देखिए कैसे फार्मेशन हुआ है। यहाँ पर डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस यह है, और यहाँ पर 2 मेल गैमेट जाता है, तो एक मेल गैमेट्स 1 मेल गैमेट्स फ्यूज करता है एक से, अदर जो है सेकेंडरी न्यूक्लियस से। तो यह जो सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये जो 1 न्यूक्लियस तीनों मिल करके आपका जो है ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस का फार्मेशन करता है। अब यह ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस या ट्रिप्लॉयड सेल का फार्मेशन करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी इंडोस्पर्म कहते हैं। अब यही डेवलप करके प्राइमरी इंडोस्पर्म डेवलप करके टू फार्मेशन किस में हो जाएगा, मैच्योर इंडोस्पर्म। और मैच्योर इंडोस्पर्म का काम ही होता है, वर्क होता है, क्या वर्क होता है, फूड को स्टोर करना इन लॉन्ग टाइम इन द सीड में लॉन्ग टाइम में फूड को स्टोर करने में सहायता करता है। यह जो है आपका नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, डेवलपमेंट ऑफ द इंडोस्पर्म क्या होता है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और यह फर्टिलाइजेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप इसको अच्छी तरह केयर करिए और जो है इसको अपने माइंड में बैठाइए और अच्छी तरह डिस्कस करिए और अच्छी तरह स्टडी करिए। ओके गाइस, गुड बाय। ये आपका क्लियर हो गया टॉपिक।